देखिए, जब इस तरह की वारदातें करने वाले चोर पकड़े जाते हैं ना, अच्छा। तो वो इंकशाफ करते हैं कि हमने इतनी मोटरसाइकिलें या उनके पार्ट्स जो हैं वो बिलालगंज में बेचे और जो गाड़ियां हैं वो शहर से बाहर भेजी हैं। तो मोटरसाइकिलें जब वो बरामद करनी होती है तो पुलिस, मैंने आपको बताया हुँ, कि पुलिस यहाँ पे आती नहीं है और हुँ। आ भी नहीं सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि उनको पार्ट्स या मोटरसाइकिल मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, यूनियन के ज़रिए उनको मिल जाते हैं कि आप अपनी बरामदगी या अपनी कोई चीज़ें जो हैं वो पूरी कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से आपको कोई पार्ट्स नहीं मिल सकते हैं। और ये हाँ। आप प्रोग्राम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इसमें ये भी बात एक बड़ी अहम है कि इस प्रोग्राम से जी। शायद पुलिस वालों को तो थोड़ी तकलीफ़ हो हुँ। कि हम पे इतने सीरियस किस्म में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़े अगर लोग पुलिस हैं, यहाँ बड़े। आ भी जाए तो? जी, तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको इस शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया जाता है कि जी हम दुकानें बंद कर देंगे, जलाओ करेंगे, एक रोड्स गाड़ी ब्लॉक हम कर लेते देंगे। हैं तो 40 लाख की, 45 लाख की, अगर उसका स्पेयर कोई ख़राब हो जाए तो बिलालगंज मार्केट का रुख कर लिया जाता है। पूरी दुनिया इतनी महंगी में गाड़ी ऐसी क्योंकि कोई यहाँ मार्केट पर, नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ पे पता है कि हमें सस्ती चीज़ें मिल जाएँगी, सस्ते पार्ट मिल जाएँगे। सस्ती चीज़ें मिल मैंने जाएंगी और इंजन आपको देखे हैं, ओरिजिनल चीज़ें ब्रांडिंग, मिल जाएंगी। और उन जो 15 लाख का है उसको 2.5 लाख में बेचा जा रहा है। नहीं नहीं, अगर आप हाँ। ये देखें ना कि अगर आपकी 50 लाख रुपए की गाड़ी है, हाँ। तो यहाँ पे 50 लाख की नहीं, यहाँ पे वो बहुत सस्ती 4-5 लाख रुपए की बिकेगी। और उसकी जो पार्ट्स निकलेंगे वो समझ लें कि अगर वो इनको कास्ट करता है 50,000 रुपये में, तो उसकी 3 लाख की कीमत लेंगे। ये 2 गुना 3 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा कीमत बरामद करते हैं और वो बिक रही होती हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। अगर आप एक एवरेज किस्म का आदमी, तनख्वाहदार आदमी, उसके पास छोटी सी गाड़ी है और उसका कोई इंजन का पार्ट ऐसा ख़राब हो जाता है, तो उसने अगर यहाँ से आके वो सस्ता पार्ट लेके तो अपनी ज़रूरत पूरी कर ली यानी है। कि तासुर बिल्कुल दुरुस्त है। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें 100% पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस को सब पता है कि कौन सा कुछ यहाँ ताजर का, हाँ। यहाँ पे चोरी का सामान बेचता है। अच्छा। मैं सबके ये ऊपर सब इल्ज़ाम मालूम नहीं है। लगाता, सबके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन 100 में से 80% लोग जो है वो चोरी का सामान यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं। वो मोटरसाइकिल हो, वो गाड़ी हो, कोई भी व्हीकल हो, वो कोई बड़ी हैवी किस्म अच्छा। के जो लोडर्स होते हैं उनके पार्ट्स, वो सब कुछ यहाँ पे चोरी का बिकता है। वरना पाकिस्तान में इतनी चीज़ें चोरी नहीं होती हैं जितनी बिलालगंज में पड़ी हुई हैं। हाँ। आप देखें ना, ये बाहर से चीज़ें नहीं आ सकती हैं और कुछ ये बिल्कुल इंकशाफात यहीं के मुलाजिमों ने भी की हैं कि कभी रात में आप देखें तो आप आपको रात सारी को हकीकत मालूम हो आप जाएगी। रात को यहाँ पे आएँ तो आपको हाँ। पता चलेगा कि किस तरह से गाड़ियों के पार्ट्स, मोटरसाइकिलों के पार्ट्स बिक रहे हैं। और आप बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि आपकी अगर गाड़ी का अगर कोई साइड मिरर शीशा उसका चोरी हो गया, तो मेरे साथ तो ये इत्तेफाक हो चुका है कि मुझे अपनी ही गाड़ी का चोरी किया हुआ शीशा कि यहाँ से मिल गया। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे पता है, मैंने कहा क्योंकि ये करीब से उतारा था, तो लालगंज की करीब ही एक मार्केट है, वहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क थी, तो मैं अक्सर हम समझते हैं कि गाड़ियाँ कहीं खड़ी हैं, बाइक कहीं खड़ी है, तो कोई नशे का आदी शख्स लेके कोई भी हो सकते हैं, नशे का आदी हो सकता है, आदी लोग भी हो सकते हैं जिनका प्रोफेशन है चोरी करना। सिर्फ हम नशा करने वाले या मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों पे सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ये चीज़ इल्म में आ चुकी है, उनकी नॉलेज में आ चुकी है कि अगर आपकी कहीं गाड़ी चोरी होगी, बाइक चोरी होगी, तो वो सीधा इधर आएगी, बिल्कुल सीधा इधर कहीं आएगी और नहीं जाएगी। हम किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं। पार्ट्स की सूरत में आपको उसके जिंदा हालत में, मतलब भी कहते हैं उनके करते बिलालगंज से खोले भी कर रही हूँ। बिल्कुल, ये मिसाल हाँ। ठीक बनी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल लाना एक रिस्की है। उसके अच्छा। पार्ट्स किए जाएंगे, पार्ट्स करके वो मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, मतलब हर दुकान के ऊपर हर तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। किसी के पास इंजन का सामान अच्छा। होता है, किसी के पास दूसरे जो उसके सामान की चीज़ें हैं वो बिक रही होती हैं, तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में होगा। अगर आप यहाँ पे करीब ही जाएँ तो यहाँ पे जो व्हील है, जिसको पंजाबी में चक्का भी कहा जाता है मोटरसाइकिल का, वो एक अलहदा से मार्केट है। आपको ओरिजिनल 70 मोटरसाइकिल किसी भी ब्रांड की हो, उसका ओरिजिनल आपको पार्ट्स जो है वो मिल जाएगा। कोई स्टेप उठाते हैं प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से, आज भी इधर आई हूँ तो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है। अब इसमें गवर्नमेंट का कसूर कैसे है? देखिए, गवर्नमेंट का कसूर भी आप कह सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एक बना हुआ है पुलिस का।
उसका ये जिम्मेदारी है। और इसके लिए एक अलग से यूनिट बना हुआ ठीक है, है। AVLS यूनिट है, उसका अलग से SP है, उनके तमाम लाहौर के सर्कल बने हुए हैं, उनके लहदा से DSP हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा एक्टिव जो है सर्कल है, तो सिटी सर्कल कहा जाता है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आएँ और इस काम को जो हो रहा है, जो कारोबार, उसकी रोकथाम करें। लेकिन इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है कि जो चीज़ पुलिस वालों को रोक सकती है वो यहाँ से उनको मिल जाती है। यूनियन सारी चीज़ें इकट्ठी करके पुलिस की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर देते हैं। तो इसलिए उनके लिए फिर यहाँ पे रेड करना, किसी दुकानदार को पकड़ना, किसी से माल बरामद करना, किसी से पार्ट्स बरामद करना, चोरी की मोटरसाइकिल के, चोरी की गाड़ी के, तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है, नामुमकिन सा काम है।